अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उर्दू पॉइंट के साथ आपका मेज़बान इजाज़ गोंदल आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाजरीन, इस्लामाबाद यूनाइटेड की परफॉर्मेंस जो है वो बहुत ज़बरदस्त जा रही है इस सीज़न में। तीसरे सीज़न में, पहले सीज़न के चैंपियन तीसरे सीज़न में भी जो है वो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस और लग यही रहा है कि डायरेक्ट फाइनल खेलेंगे। कराची में हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं नौजवान खिलाड़ी हैं ज़फ़र गौहर। हम इनसे जानेंगे इनकी परफॉर्मेंस के बारे में और इस्लामाबाद यूनाइटेड के बारे में बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम ज़फ़र। वालेकुम। ज़फ़र, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो आपकी परफॉर्मेंस इस सीज़न में बहुत अच्छी जा रही है। 3 विकेटें एक साथ ली आपने, कैसा फ़ील हो रहा है, कैसे लग रही है अपनी परफॉर्मेंस और ओवरऑल तीसरे सीज़न पीएसएल को कैसे देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल, काफ़ी प्रेशर था मुझ पे। एक नई फ्रेंचाइज थी और मैं काफ़ी अरसे से क्रिकेट नहीं खेल रहा था, अनफिट हुआ हुआ था। अपना दोबारा से अपने आप को फिट करके वापस आया था, तो काफ़ी प्रेशर था, लेकिन मैंने अपनी स्किल को बैक किया। थैंक गॉड के जो टीम की रिक्वायरमेंट थी वो मैंने डिलीवर किया टाइम पे। और ज़फ़र, कैसा देख रहे हो इस्लामाबाद यूनाइटेड? पहला सीज़न है आपका, पिछले 2 सीज़न लाहौर कलंदर के साथ देखे, कितना डिफरेंस, कुछ डिफरेंस फ़ील हो रहा है? लाहौर कलंदर एकदम, आप इस्लामाबाद यूनाइटेड चैंपियन रह चुके हैं और अभी भी जो है वो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस जा रही है इस्लामाबाद यूनाइटेड की। जी बिल्कुल, डिफरेंस ये फील कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर यंगस्टर्स हैं और दूसरा के जो टीम कम्बिनेशन है वो बहुत ज़्यादा है। लड़कों को बहुत ज़्यादा अभी यहाँ पे भी रिलैक्स रखा हुआ है और लड़के एक दूसरे के साथ जल बहुत हैं। और दूसरी बात ये है कि यहाँ पे यंगस्टर्स जो हैं वो लोकल प्लेयर्स वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और उनमें बहुत ज़्यादा उनको बैकअप किया जाता है कि और इनको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस दिया जाता है, जिसकी वजह से वो ज़्यादातर रिलैक्स होते हैं और अपनी पूरी वो क्या स्किल को एग्जीक्यूट करते हैं। सफ़र, डेब्यू आपने किया इंग्लैंड के अगेंस्ट, आई थिंक आपने डेब्यू किया और इंटरनेशनल क्रिकेट में आए। अभी फिर पीएसएल को कैसे देख रहे हैं कि क्या पीएसएल कोई ऐसा चांस है जहां पे आप परफॉर्म करके इस सीज़न में, नेक्स्ट सीज़न में, अगले कुछ सालों में आप दोबारा एक दफ़ा फिर जो है वो एक नई होप के साथ आप कौमी टीम के लिए खेलें? जी बिल्कुल, मैं आप सही कह रहे हैं। मैं इंटरनेशनल डेब्यू मेरा शारजाह में ही हुआ था अगेंस्ट इंग्लैंड, और वो भी मैं खेला था, लेकिन पीएसएल भी पिछले 3 साल से तकरीबन टीम्स के साथ हूँ, खेल रहा हूँ। तो यहाँ पे ज़्यादा ज़्यादा टफ मुझे जो लगता है कंपटीशन होता है और बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी हाई होती है, जिसमें बहुत ज़्यादा आपको करना पड़ता है यहाँ पे रहने के लिए, क्योंकि दुनिया के स्टार्स होते हैं। हर टीम जो कि बहुत बैलेंस टीम है और हर टीम में मैच विनर्स हैं, तो आपको भी अपनी स्किल को इम्प्रूव करना पड़ता है और उनको compete करना पड़ता है। कितना कुछ सीखने को मिलता है। आपने 2 सीज़न लाहौर कलंदर के साथ गुजारे, तीसरा सीज़न आपके साथ वकार यूनुस है, डीन जॉन्स हैं और भी बड़े बड़े प्लेयर्स आपके साथ हैं, मोहम्मद समी हैं। कितना कुछ अपने सीनियर से सीखने को मिलता है? जी बिल्कुल, डीन जोन्स की बात करें तो वो ऑस्ट्रेलिया के लेजेंड प्लेयर थे और उनके वो बड़े पुराने और प्लेयर थे। और विकी भाई की बात करें, उनको तो पूरी दुनिया जानती है और क्रिकेट का एक माना हुआ नाम है, और वो हमको उनसे बहुत बहुत ज़्यादा मुझे सीखने को मिलता है। वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं जो उन्होंने टाइम गुजारा, क्योंकि जो टाइम हम गुजार रहे हैं वो 20 साल पहले गुजार चुके हैं, तो वो अपना बेहतर एक्सपीरियंस हमसे शेयर करते हैं जो कि हम इम्प्रूव कर सकें जिसे। इस्लामाबाद यूनाइटेड के फैंस को क्या मैसेज दोगे? डायरेक्ट कराची खेलना है या लाहौर जाके कराची आना है? क्या मैसेज देंगे इस्लामाबाद यूनाइटेड के फैंस को? नहीं जी, उम्मीद तो ये है इंशाल्लाह डायरेक्ट कराची खेलेंगे और खेल के फिर जीत के इंशाल्लाह लाहौर आएंगे। मैसेज यही है कि जी सपोर्ट करते रहे, दुआ करते रहे इस्लामाबाद के लिए, हमारे लिए, और इंशाल्लाह कि हम कराची जाएं और फाइनल जीत के आएँ इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया ज़फ़र, उर्दू पॉइंट के साथ बात करने के लिए। नाज़रीन, ज़फ़र की बात आपने सुनी, वो भी पूरा उम्मीद है इस्लामाबाद यूनाइटेड को इस दफ़ा भी जो है वो चैम्पियन बनते देख रहे हैं। फ़िलहाल मुझे इजाज़त दें और आप देखते रहिए उर्दू पॉइंट।